नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपने शाहनवाज हुसैन का नाम सुना होगा। बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कदावर नेता माने जाते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर संशय बरकरार है। कहा जा रहा था कि अररिया सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछली बार वो चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। अब बीजेपी के दूसरे नेता दिलीप जायसवाल ने शाहनवाज हुसैन की अररिया सीट पर दावा ठोक दिया है और उनका कहना है कि शाहनवाज हुसैन जब बीजेपी से चुनाव लड़े थे तब जितना वोट उन्हें आया था उससे 2 गुना वोट वो उस इलाके में ला चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अररिया जो सीट है, लोकसभा सीट, वो सीमांचल की सीट है और सीमांचल में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी तादाद है। तो ऐसा मानकर चला जाता है कि उस सीट से कोई अल्पसंख्यक ही जीत सकता है और इसीलिए अररिया सीट से दावा कर रहे थे शाहनवाज हुसैन। लेकिन पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं दिलीप जायसवाल। पार्टी के संचालन में, पार्टी के हर कामकाज में, पार्टी की रणनीति बनाने में उनकी अहम भूमिका रहती है और ऐसे में उनके दावे के बाद शाहनवाज हुसैन की सीट संकट में पड़ गई है। यानी शाहनवाज हुसैन अब कहां से लड़ेंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अररिया से वो लड़ना चाहते थे लेकिन अररिया सीट पर तो दिलीप जायसवाल दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि पार्टी के सभी नेताओं को पता है कि शाहनवाज हुसैन से ज़्यादा वोट लाते रहे हैं और ज़्यादा वोट लाने की हैसियत रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल्पसंख्यक इलाके में, जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी सबसे ज़्यादा है, वहां पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के दिलीप जायसवाल शाहनवाज हुसैन जैसे अल्पसंख्यक नेता से ज़्यादा वोट कैसे ला पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो अब देखिए 1-2 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन दिलीप जायसवाल के दावे को हल्के से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पार्टी में उनकी बहुत अहमियत है और पार्टी में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो वो पार्टी के रणनीतिकार भी माने जाते हैं और ख़ास तौर पर सीमांचल इलाके में, और वो बड़े उद्योगपति भी हैं और पार्टी के कामकाज में, पार्टी के संगठन के विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे में उनके इस दावे से शाहनवाज हुसैन संकट में पड़ गए हैं। चूँकि जदयू का सिटिंग सीट पूर्णिया है और किशनगंज सीट जदयू के खाते में जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में कटिहार और अररिया की संभावना अभी सीमांचल में बीजेपी के लिए बन रहा है। ये आपके बारे में कहा जा रहा है, आपकी मांग हो रही है अररिया से? हाँ, अररिया से मैंने मन बनाया है। हमने पार्टी के पास अपना अनुरोध भी दिया है कि अररिया सीट अगर निकालना है तो मुझे मौका दें और मैं किसी भी परिस्थिति में अररिया सीट चुनाव जीत करके पार्टी के झोली में दूंगा। पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं वो इस पर विचार भी कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अररिया सीट इस बार बीजेपी परचम लहराएगी। सीमांचल में एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने में, उनकी चुनावी रणनीति बनाने में आपकी अहम भूमिका रही है। इस बार खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो तैयारी कैसी है? नहीं, देखिए, बताते हैं आपको कि सीमांचल में इस बार हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि सभी सीट हमारी झोली में जाए, क्योंकि पिछले बार जो है भाजपा सभी सीट उधर हार गई थी। मैं लोकसभा पिछले बार 2014 किशनगंज से लड़ा था और आपको मालूम है कि उस विपरीत परिस्थिति में भी जो किशनगंज की स्थिति और परिस्थिति है, जबकि जदयू के उम्मीदवार अब्दुल इमाम जो कि अपना एमएलए का विधानसभा का सीट गंवा करके राजद छोड़ कर जदयू का टिकट लिए थे, लेकिन एक साजिश के तहत उन्होंने एक नारा देकर, उन्मादी नारा देकर के वो बैठ गए थे और जदयू के उम्मीदवार बीच में भाग जाने के कारण सीधा फाइट हमारा मौलाना असरारुल हक से हो गया। उसके बाद भी मैं जो हमारे पहले पार्टी के भी हमारे शाहनवाज जी या जो लोग भी लड़े थे, मैं दुगुना वोट लाया था। 3 लाख से ज़्यादा वोट मैंने ला करके दिखाया कि मेरी हैसियत वहाँ पर क्या है और पार्टी के प्रति हम जो है कितने समर्पित हैं। शाहनवाज जी आपके पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा वोट आपको कैसे मिल जाता है? नहीं, मैं दिन रात वहाँ पर एक इंसानियत और मानवता का काम करता हूँ और मैं 2 बार से स्थानीय निकाय से एमएलसी का भी चुनाव जीतता हूँ। फिर 50% वहाँ मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद भी मुझे दोनों बार 90% वोट आता है और इस तरह करके हमारे नाम पर जो है वहाँ जाति और धर्म समाप्त होने की पूरी संभावना रहती है। क्या चुनावी मुद्दा होगा इस बार? इस बार तो चुनावी मुद्दा एक है कि जो हमारा राष्ट्र है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों और उनके नेतृत्व में जो मजबूत हुआ है, एक मजबूत राष्ट्र पूरे दुनिया के पटल पर आए और उसके लिए वो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। तो हमारा मुद्दा जो है वो इस बार वही है। यानी पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसी स्ट्राइक के जरिए आप चुनाव जीतने? देखिए, हमारा जो सीमांचल है, सीमांचल में हम लोग 2 धारे में ही रहते हैं। पहला रहते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे नेता
को इस देश को जो ज़रूरत है वो हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा सीमांचल में है, क्योंकि हम बगल में हमारा बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, चाइना का प्रभाव है, तो वहाँ के वोटर को सीधा है कि नरेंद्र मोदी ऐसा नेता ही चाहिए। तो आपने दिलीप जायसवाल के दावे को सुन लिया। कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन भले ही बीजेपी के बड़े अल्पसंख्यक नेता हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा अल्पसंख्यक इलाके में वोट लाने में वो सक्षम हैं। यानी शाहनवाज हुसैन से 2 गुना वोट ला चुके हैं और उन्हीं का दावा इस सीट पर बनता है। तो अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंतजार करिए, 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।